चलो भाई, इस रोड से निकलते ही एक और जगह पे चलते हैं। ऑफ रोडिंग लोकेशन है, देखते हैं वहाँ पे क्या है, कैसा है ना। हाँ, वो रहा चंदेरी फोर्ट ऊपर, वहाँ ठीक ऊपर। देखते हैं, ये मैप जहाँ तक गई है वहीं तक जाते हैं, एक बार जाके देखते हैं है क्या वहाँ पे कुछ, है ना। देखने में हर्जी क्या है। ये है कास गाँव के। अब देखते हैं रास्ता कहाँ लेके जाती है हमें, है ना। वो वाला रास्ते पे कोई कंपनी है। ओके, लेट अस सी। वाह, एकदम वादियाँ हैं यार, मस्त रोड है। ये हुई ना गुड मॉर्निंग। अब ये हुई गुड मॉर्निंग। ओह अच्छा, यहाँ तक अच्छा रोड बना दिया, उसके बाद ऐसा रोड है। ओके ओके, कोई नहीं, कोई नई बात थोड़ी ना है। हमने जो पॉइंट चूज़ किया, अब देखेंगे, देखना ये है कि आगे कोई रोड है कि नहीं, क्योंकि गूगल मैप जहाँ तक दिखाया हुआ है वहाँ तक तो रोड है, वहाँ से आगे का पता नहीं भाई। वुडी एकर्स, ओके। प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे भी। कास गाँव वाड़ा। वैसे गाँव की दिनचर्या देखने में मज़ा आता है। सुबह सुबह लोग कैसे जाते हैं, कैसे खाते पीते हैं। ये शायद थोड़ी आदिवासी टाइप का गांव है शायद। हाँ भाई, इन तीनों का क्या चल रहा है, मीटिंग। कुत्ते, मैं तेरा खून पे जाऊंगा। अरे यार, कैसी थकी थकी आवाज में धर्मेंद्र जी बात करते थे। सॉरी, उनकी आवाज ही वैसी थी। मुझे नहीं लगता वो वाला रोड मिलेगा मुझे, आई डोंट नो। चंदेरी फोर्ट 17 किलोमीटर का पैच लिखा हुआ था ऑनलाइन में, अब पता नहीं कहाँ से गए होंगे, है ना। अब जाने के बाद ही पता चलेगा ना। अब भाई बता, रास्ता किधर है। अच्छा उधर है क्या, ठीक है। वाह, वादियों की गोद में आ गए एकदम हम। लहराती हुई राहें, खोले हुए हैं बाहें, ये हम आ गए हैं कहाँ।
बता भाई कहाँ गए हैं? जहाँ भी आए हो पर मज़े आ रहे हैं। ओ, शायद मलंगगढ़ फोर्ट है ये वाला। मलंगगढ़, चंदेरी आसपास ही है। प्रबलगढ़ तो पीछे रह गया। साइलेंट वैली के अब नीचे दिखा रहा है, ऊपर जा ही नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं भाई जाके नीचे असल में है क्या। नीचे से हमें नीचे ही जाना पड़ेगा या ऊपर भी कहीं है? शिट, इधर एंड है क्या? लगता है रोड खत्म है इधर है, इधर कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं है भाई। चलो भाई रास्ता देख देख के चलते हैं। जहाँ ये रास्ता ले जाती है वहीं चलेंगे और क्या। अरे वाह, भेड़िए की शक्ल में कुत्ता, अजीब बात है। वैसे वो रोड था ही नहीं आगे, मोटरेबल रोड था ही नहीं बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ घर ही था और वहाँ पे रास्ता ख़त्म ही था। तो गूगल मैप भाई कभी कभी आपको धोखा दे सकता है, तो गूगल मैप के भरोसे मत रहना, अपने दिल की सुनना। और क्या ही बोलें, है ना। वैसे ये रोड भी कुछ कम नहीं है, ये रोड भी मस्त है एकदम, वादियों में बसा हुआ है ना। ओहो, धूप सेक रहा है। कुत्ते बड़े क्यूरियस हो जाते हैं, नए नए कुत्ते ना। ये गाड़ी का नंबर कहाँ है भाई, ये MH है, BH है, क्या है ये? है ना, लेकिन बड़े क्यूट होते हैं ना पहाड़ी कुत्ते, काटते भी बहुत क्यूट हैं। हालांकि मुझे आज तक कभी काटने का मौका नहीं मिला, सॉरी कुत्ते को कभी मौका नहीं मिला मुझे काटने के लिए। ये रोड पता नहीं कहाँ जा रही है, हम तो बस यूं ही चल रहे हैं, पता नहीं जहाँ भी ले जाए। तो भाई अभी हमने सोचा है कि
जाएंगे धानगर। धानगर वाटरफॉल करके है कोई जगह। अरे भैंसा कैसे हो? ये लो, 3 भाई, 3 थे भाई रंगा बिल्ला और मुन्ना, है ना और ये उनकी मुन्नी इसका नाम क्या हो सकता है? कल्लू काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब मॉर्निंग वाइब बहुत अच्छी आ रही है। भले ही कुछ ज़्यादा जगह वगैरह घूमा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा महसूस हो रहा है। कोंडेश्वर, ओके कोंडेश्वर है। हमें तो कोंडेश्वर नहीं जाना है, हमें तो शायद नीचे जाना है। वो ऑफ रोडिंग वाला दिखा रहा था, नीचे वाला रोड। चलो, हर जगह दारू का बोतल, कोई एक जगह छोड़ा नहीं है पब्लिक ने। इसलिए अच्छा है भाई, जो ऑफ रोडिंग लोकेशन है उनका छुपा हुआ रहना ही अच्छा है, और जो फेमस लोकेशन है उनका फेमस रहना ही अच्छा है यार इसीलिए तो कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना। रोड तो काफ़ी मस्त रोड है। एकदम ही क्या बोलते हैं, खिला खिला रोड है। कोई नहीं, उतरना ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन हम आसानी से चढ़ के तो आ जाएंगे, है ना। जो भी हो, बम बम भोले, जय जगन्नाथ प्रभु। एक एक चैलेंज आता जा रहा है प्रतिद्वंदी के लिए, है ना। वैसे हम प्रतिद्वंदी तो है नहीं, हम बस खुद को ईश्वर के हवाले कर दिया है। प्रतिद्वंदी तो हम नहीं, बिल्कुल नहीं है। वैसे एक चीज़ अच्छी बात है, पता है, ऑफ रोडिंग में, ऐसी वाले ऑफ रोडिंग में मैं भी कुछ भी हो सकता था, पर आज तक रिकॉर्ड के हिसाब से तो कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब ऐसी पथरीली और मिट्टी वाले पहाड़ी वाले रोड पे ना कुछ हुआ ही नहीं आज तक, मतलब कि पंचर वगैरह कभी हुआ नहीं है। क्योंकि यहाँ मुझे जो आइडिया लगता है कि यहाँ पे लोग कचरा कम फेंकते हैं, है ना, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा हिडन है। और लोगों के नज़रों से छुपा हुआ है। हाँ, छुपा हुआ तो नहीं है वैसे, हिडन वाटरफॉल लिखा हुआ है, लेकिन 358 रिव्यू है इसका, है ना भाई छुपा हुआ तो बिल्कुल नहीं है। दिमाग में पता है क्या आ रहा है दिमाग में ऐसा आ रहा है कि बस जाना तो हो जाएगा,
लेकिन लौटना कहीं और से हो जाए काश। पर कोई बात नहीं दोस्त, तुम्हारे लिए तो भाई रिस्क ले सकते हैं, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, है ना। चलो भाई, हाँ ये रहा डैम, है ना। अब इसका वाटरफॉल कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा, शायद ऊपर की तरफ है ना। उतरना भाई सबसे बड़ा बांस है, पता है, उतरना भी। ऐसे लेक में जाके क्या करेंगे हम, कुछ करने वाले हैं क्या लेक में जाके? कुछ भी तो नहीं करने वाले, नहाने तो वाला है नहीं, है ना। तो एक काम करते हैं, रिटर्न ही जाते हैं, है ना। लेक में नहीं जाएंगे, वापस चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। अयो बंधु, पार करा दे। बम बम भोले, 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 बम बम भोले। हाँ, और थोड़ा सा बचा है भाई, 900 मीटर है। बहुत ही हो गया भाई। अब देखते हैं अब आगे क्या बचा हुआ है बबुआ। काफ़ी अंदर से है रोड, ये जंगल के अंदर से है बिल्कुल। उधर तो नहीं जाना भाई, शायद इधर ही है। ओके ब्रो, लेट्स गो। घना कोहरा जंगल और यहाँ पे बहुत ही खूंखार जानवर पाए जाते हैं। वैसे खूंखार तो नहीं है क्योंकि रास्ता बना हुआ है यहाँ के लिए, पब्लिक ने बनाई हुई है, तो भाई इतना ख़राब तो नहीं होगी। जय जगन्नाथ बंधु। थोड़ा और अब 1 2 3 कहाँ से जाएंगे भाई? 3 से जाएंगे क्या? थ्री से ही जाते हैं।
यहाँ पे शायद किसी का फार्म हाउस है। मुझे लग रहा है आगे शायद रोड है कि नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं जाके। देखते हैं वॉकेबल में कितना पड़ता है ये। ओके, दो हो गया। थोड़ी सी सूख गई है, लेकिन वाटरफॉल ठीक ठाक है। ठीक ठाक क्या यार, बेस्ट है। वहाँ तक हम जाएंगे और फिर आ जाएंगे, और क्या है ना।
गीले तो हो ही चुके हैं बंधु। अब तो ओए हो क्या बात। क्या नजारे। वैसे गलती से हम आ गए लेकिन मस्त जगह में आए। शायद वाटरफॉल नीचे है, उस डायरेक्शन में है, इधर नहीं है। तो चलते हैं भाई, किस्मत आजमाते हैं, है ना। करते हैं फिर जाएंगे कहीं और, क्या लगता है। अरे वाह, चूना पत्थर। तो क्या आवाज़ थी, एकदम मेटलिक आवाज़ है ना, इसमें मेटल है ना। अरे माफ़ करना, मैं ऐसे ही तुक्का मार रहा हूँ, मुझे थोड़ी पता है इसमें क्या है, लेकिन बस ऐसे ही तुक्का मार रहा हूँ और क्या भाई। ये गलत तरह का ही मेडिटेशन है भाई, है ना। ऐसे सुकून से शांति से बैठो, एडवेंचर करो, है ना। नीचे जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये तो हम ऊपर ही पहुंच गए, ये नीचे जाना है। बस यही है। नीचे जाने का रास्ता कहीं से तो होगा। वाह, इतनी खूबसूरत है ना, मस्त जगह है। ये हरी भरी घास का मैदान दिख रहा है, दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ये रास्ता शायद नीचे गई है शायद। लेट्स सी, इसको फॉलो करते हैं। यस, ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद यही रास्ता है, क्योंकि ये नीचे की ओर जा रही है तो पक्का यही रास्ता ही होगा। लेट्स फॉलो द पाथ। पगडंडी को देखते देखते आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पता चल रहा है ये हिडन क्यों है। पब्लिक तो बहुत आई हुई है, लेकिन
बहुत ही कम पब्लिक। और ये रहा जिसके लिए हमें यहाँ लाया गया है। थैंक गॉड। थोड़ी सी दूरी पर तो है, 200 मीटर लगभग यहाँ से दूर है, लेकिन हम पहुँच जाएंगे। थोड़ी सी कोशिश करेंगे। कोई पत्थर भी नहीं, कोई फिसलन पत्थर, इसलिए संभल के जाना पड़ेगा। और भाई अपनी बूट की तो वाट लगी हुई है। क्योंकि बूट का नीचे का जो रबर है, जो ग्रिप है, वो शायद निकल रही है धीरे धीरे। लगता है इस ट्रिप में ये बूट शहीद होने वाला है। चलो तब तक इसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें मुंबई पहुंचने तक इस बूट को चलाना पड़ेगा कम से कम। ना खाली पैर तो वाट लग जाएगी पैर की। और बस थोड़ी सी दूरी पर है। इतना भी डिफ़िकल्ट रोड तो नहीं है। और ये अरे वाह, पानी तो काफ़ी क्लियर है। अब नहाने का मन कर रहा है इस पानी को देखकर। और थोड़ी देर हम पहले आराम कर लेंगे, फिर चलेंगे। और ये पानी तो एकदम कांच की तरह साफ है, लेकिन जैसे कि भाई लोगों ने कहा, वो जो नीला नीला दिख रहा है ना, वहाँ पे डीप है, लगभग 8 या 10 फीट का डीप है। लेकिन हम डाइव नहीं करेंगे वहाँ जाके, हम आराम से बैठ के इधर एंजॉय करेंगे, क्योंकि यार अनजानी जगह है ना। दूर से ही देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है ना। एडवेंचर तो हो गया अपना और लगभग। और ऐसे दुस्साहसिक कार्य करने से ही थोड़ी ना सुकून मिलता है। अभी जितना दुस्साहस कर लिया ना उतना काफ़ी है। अब ऐसा कितना मज़ा आ रहा है ना। शूज़ वगैरह निकाल के पानी के अंदर बैठो, महसूस करो अपने होने का, है ना। छोटी छोटी मछलियाँ हैं, पैरों को धीरे धीरे हल्की हल्की काट रही है। वाह, इतना क्लियर है, एक भी कचरा नहीं है अंदर। मछलियों की दुनिया, वाह, मज़ा आ गया भाई। धानगर वाटरफॉल बेस्ट ऑफ। अगर मुंबई के आसपास कहीं किसी जगह पे आपको अगर सुकून मिल सकता है तो ऐसी कोई जगह है, ऐसी कुछ जगह है, या तो कह सकते हो यही जहाँ आपको सुकून मिल सकता है। लेकिन कृपया यहाँ गंगा ना करें। देखो कितना साफ है ना, बहुत साफ है। मज़ा आ गया भाई, सही में बहुत खुश हूँ। प्लान ट्रिप में अनप्लान कुछ हो जाता है ना, तो उसके ही क्या ही कहने, है ना। ये लो
क्या हालत हो गई। ये भी गया शू। फिलहाल फिलहाल हम घर आ चुके हैं। वैसे जूता तो किसी काम का नहीं है, लेकिन लेस किसी काम आ सकता है। फिलहाल हम घर पहुंच चुके हैं और इसकी भी हालत आप देख ही सकते हो गया लगभग इसका काम पूरा। हो गया ना, तो बस इसको साइड में रख देते हैं। और क्या, बाप रे एकदम गोरे गोरे हो गए जब पैर। दिस इज कॉल्ड सुकून, और यही सुकून के लिए करोड़ों मील सफ़र करते हैं ना। झरने में नहाने का मज़ा ही कुछ और था, है ना। घर में नहाना वैसे भी, लेकिन फ्रेश तो हम घर में ही होते हैं, अपनी प्राइवेसी में, है ना। बाकी यार ठीक है, आज का सफ़र छोटा रहा लेकिन बहुत ही मस्त रहा, है ना। इतना ही काफ़ी था, है ना। अभी जितना हो गया ना इतना ही काफ़ी था, इससे ज़्यादा और उम्मीद से ज़्यादा मिल गया, है ना। और क्या ही चाहिए। फिलहाल इस वीकेंड के लिए, स्टार्टिंग के लिए इतना काफ़ी है। ऑफ रोडिंग बहुत दिन से गाड़ी ने की नहीं थी, है ना। बहुत टाइम बाद आज फिर से ऑफ रोडिंग करने को मिला इसको, तो भाई ठीक है, देखकर मैं खुश हूँ। उम्मीद है आप भी वीडियो देखकर आप भी खुश होंगे, है ना। वैसे झरने में जाना एक अलग ही एहसास था। ये झरने में, इस वाले झरने में जाना, है ना। ये वाला झरना, क्योंकि ये जो था ना पूरा एकदम ऊपर से, लोकेशन से एकदम नीचे आना था, क्योंकि इसके लिए कोई रास्ता नहीं था। और बिल्कुल यार सही में, मतलब कि ज़्यादा भी वॉकेबल नहीं है, बिल्कुल 15-20 मिनट का रास्ता है, वॉक करो और पहुंच जाओ। वो था धानगढ़। पहले तो हम गए कहाँ, पहले तो हम गए वो जो कौन सा बोलते हैं, ट्रिक पावर करके कुछ लिखा हुआ था, ऐसे कुछ कोई रिसोर्ट वगैरह कुछ ऐसा था, अननोन लोकेशन था, लेकिन उस लेक का कोई नाम नहीं था। लेकिन फाइनली चलो बहुत टाइम बाद कोई अननोन वाला लेक मिला हमें। और वहाँ पे अच्छी खासी ऑफ रोडिंग भी हो गई। और दूसरी बात ये थी कि हम कम से कम चंदेरी फोर्ट वाला ऑफ रोडिंग वाला पैच कवर करते, लेकिन हमें इससे भी ज़्यादा मस्त वाली चीज़ मिल गई। वो थी ये अभी जो देखा आपने, है ना। और क्या ही मांग सकते हैं ना, गॉड से और क्या ही मांगोगे। अनएक्सपेक्टेडली एक्सपेक्टेड चीज़ें देती है। मतलब कि क्या बोलते हैं ना, जो चाहिए आपको कुदरत आपको वो कहीं ना कहीं से दे ही देती है। कभी भी आपके लिए जो बुरा होगा वो कभी भी नहीं चाहेगा कुदरत आपके लिए। मे भी आप चाह सकते हो, लेकिन कुदरत कभी नहीं चाहेगा। और जो अनप्लान्ड रहता है वही अपने प्लान में रहता है, और क्या, अनप्लान्ड इज द प्लान्ड। और यही तो मज़ा है लाइफ में। सब चीज़ें अगर प्लान्ड हो गई तो भाई आप मशीन बन गए, आप इंसान नहीं हो, आप मशीन बन गए बस। तो भाई ठीक है, जो मशीन है उनको भी शुक्रिया, और जो इंसान है उनका भी शुक्रिया। तो भाई ठीक है, मिलते हैं फिर किसी दिन, फिर किसी मोड़ पे, फिर किसी अनजानी राहों में, है ना। वैसे तो सब कुछ जानी पहचानी ही है, बस कभी हमारे लिए अनजानी हो जाती है, कभी आपके लिए अनजानी हो जाती है। बस कभी आप पहचान कराते हो, कभी हम पहचान कराते हैं, यही चलता रहता है दुनियादारी, है ना। एक्सप्लोर, मुझे तो यही लगता है कि हमें भेजा गया है बस एक्सप्लोर करने के लिए। जितनी भी चीज़ें हैं इंसान की, एक्सप्लोर करने के लिए। तो भाई लेट्स एक्सप्लोर। आप भी जाइए, घूमने चले जाइए। और सही में आज महसूस हुआ ना, जैसे कि झरने तक पहुंचते तक और फिर वापस आना, मतलब सांसें इतनी जोर से महसूस हो रही थी ना, एक एक सांस, एक एक मिनट का सांस महसूस हो रहा था मुझे। एक एक मिनट का सांस महसूस हो रहा था। और
नेचर में इसीलिए तो जानेगा, इसीलिए तो जाना चाहिए कि आप पूरी तरह से अपना सांस ले सकते हो, क्योंकि नॉर्मली हम उतनी सांस लेते नहीं हैं जितना हम नेचर में बैठ कर लेते हैं, है ना। और वो सांस आपको ज़िंदगी देती है। ये शहर की भाग दौड़, धूल मिट्टी, इससे कुछ पल दूर चले जाइए, कहीं पहाड़ों में, कहीं सुनसान सड़क, ना कोई आसपास, ना कोई आवाज़ सिर्फ आप और आप और आपकी अंतरात्मा। बस यही तो है कुछ चीज़ें जो फील करनी होती है, और क्या। बाकी अच्छा लगा दोस्त, और इतने कम टाइम में अच्छी खासी एडवेंचर भी हो गई, और क्या ही चाहिए ज़िंदगी से, है ना। अब कल को क्या होगा कुछ नहीं पता लेकिन आप अच्छे खासे रहिए, भले चंगे रहिए, खाइए पिए घूमिए, और अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा अपने साथ बिताइए, और बाकी का हिस्सा भले ही आप औरों के साथ बिता दीजिए, है ना। चलो भाई, मिलते हैं